Hello students, we were discussing staffing, and in staffing we discussed process of recruitment and sources of recruitment. We discussed there are two types or two ways of sources of recruitment: internal and external. In internal sources we discussed promotion, transfer, upgrading, demotion, retired employees and retrenched employees. And in external sources we discussed advertisement, campus recruitment, placement agencies, outsourcing, consultancies, employment exchange and labor contractors. And today we will discuss कि each one of them, internal as well as external, both are having some merits and some demerits. So let's start with internal sources of recruitment. तो merits and demerits of internal recruitment. merits में बात करें तो पहला है employees motivation, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, अपग्रेडिंग. ये कुछ ऐसे सोर्स हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई अच्छा काम करता है, ज़ील से काम करता है, तो उसे मोटिवेशन के तौर पे हम प्रमोशन दे सकते हैं, किसी और बेहतर डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इंटरनल सोर्स में ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये मोटिवेशन के सोर्स होते हैं. एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी, एम्प्लॉयज़ को ये भरोसा होता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारे करियर को ग्रोथ मिल सकती है, और इसी उम्मीद से वो रेगुलर रूप में काम करके लंबे समय तक के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, किसी बाहरी एम्प्लॉय को अगर हम हायर करते हैं तो एडवर्टीज़मेंट या बाकी चीज़ों में भी काफ़ी कॉस्ट जाती है, प्लस हमें उतना इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय मिलेगा या नहीं ये भी श्योरिटी नहीं होती है. तो इंटरनल सोर्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती है. सिंप्लीफाइड प्रोसेस, इन कंपैरिजन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. रिलायबिलिटी, हमारे एम्प्लॉयज़ जो काफ़ी समय से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट उन पर आ चुका होता है और हम उन्हें प्रमोट करके अपनी रिलायबिलिटी उन्हें जता सकते हैं. टाइम सेविंग, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू अगर हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, जबकि इंटरनल प्रोसेस में हमारा टाइम सेव होता है. अब हम बात करें इंटरनल सोर्सेज की डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस की. तो पहला है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट. हम फ्रेश एम्प्लॉयज़ को कहाँ से लाएंगे? हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करने वाले जितने भी लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन्हीं को प्रमोट करते रहेंगे तो आए दिन डेली डायनामिक इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ जो नए नए टैलेंट्स आते हैं, लोगों की नई नई नॉलेज बढ़ती है, हमें एक फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाएगा. इनकरेज फेवरेटिज़म, कई बार नेपोटिज़म या फेवरेटिज़म के कारण भी कई लोग जो कि केपेबल नहीं होते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाता है. लिमिटेड स्कोप, हमारे पास चॉइस नहीं होती है, हमारे पास लिमिटेड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जबकि एक्सटर्नल में हमारे पास कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं, चॉइस हमारे पास ज़्यादा होती है. रेस कॉन्फ्लिक्ट्स, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों में से जो एक समय से कई लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं और उन्हीं में से किसी एक को प्रमोशन मिले तो बाकी के लोगों में दिस कैन बी अ कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट. उनके बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है. उन्हें लगेगा कि मेरे फ्रेंड को जो सेम टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में उसे तो प्रमोशन मिल गया लेकिन हमें नहीं, और इस वजह से कन्फ्लिक्ट झगड़े हो सकते हैं. तो बच्चों, ये तो हमने डिस्कस की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवांटेजेस में न्यू आइडियाज़,
हमें नए नए लोग मिलते हैं, फ्रेश टैलेंट मिलता है और उनके नए आइडियाज़ आते हैं। उन लोगों में एक स्पार्क होता है, काम करने की, अपने को प्रूफ करने का एक जुनून होता है, पैशन होता है। कैन हैंडल रैपिड ग्रोथ, नया ब्लड नए पैशन के साथ जब इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है तो ख़ुद को प्रूफ करने के लिए उनमें एक पैशन होता है जिससे वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। गेट पीपल विथ अपडेटेड नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, लेटेस्ट टैलेंट वो सभी चीज़ों को देखकर, जानकर, समझकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जिसका एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है। शेक अप द ऑर्गेनाइजेशन, नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट अपने इंथुजियाज्म से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक पैशन भर देता है। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव, बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हायर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, उसकी पूरी प्रोसेस में, एडवर्टीजमेंट में, रिक्रूटमेंट में, वेरियस सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। हायरिंग मिस्टेक्स, कई बार जल्दबाजी में या एक लंबी प्रोसेस के बाद भी हो सकता है हायरिंग में कुछ वजहों से कहीं पर मिस्टेक हो जाए, हम किसी गलत इंसान को मौका दे दें। रिड्यूस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन करने की बजाय अगर हम बाहर के लोगों को हाई पोस्ट पे सीधे करेंगे तो प्रमोशन के लिए वो जो एम्प्लॉई जिनमें इतने लंबे समय से सर्विसेज देने के बाद एक उम्मीद होती है, उनका मोटिवेशन नहीं हो पाता, उनका मोरल डाउन हो जाता है और शायद ये उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को भी प्रभावित करे। तो बच्चों, हमने डिस्कस किया आज इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज की मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। थैंक यू सो मच।